क्या आपकी कभी किसी तांत्रिक से कोई क्लैशेस हुए हैं? बहुत बार हुए हैं। इस बारे में मैं आपको एक केस बताती हूँ। एक शिमला का केस है मेरे पास। 2 पार्टनर्स आते हैं मेरे पास, लड़का लड़की आते हैं। मैंने चेकिंग की, लड़की के ऊपर मुझे ज्यादा दिक्कत दिखती है। अब आप हैरान हो जाओगे, लड़की के जो असली मम्मी पापा है ना, वो उसकी मम्मी पापा है ही नहीं। वो जो चाचा चाची है ना, वो उसके मम्मी पापा बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि लड़की के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उन्होंने उसके ऊपर वशीकरण करा रखा है। उसकी असली माँ को पता नहीं कहाँ गायब कर रखा है। तो अब क्या हुआ, तो तांत्रिक उसके पीछे लगा रखे थे, उसके घर वालों ने 3। तो जब मैंने क्रिया देखी ना, तो एक पुल बना रखा था तांत्रिक ने, वो टूटा ही नहीं था। वहाँ पे आसपास पहरे के दूत नहीं खड़े होते, ऐसा पहरा पुल बना रखा था। बहुत परेशान कर दिया था। और वो हिंदू मुस्लिम दोनों क्रिया जाने। फिर मैंने हमें एक तांत्रिक से हुआ क्लैश, एक पंजाब के एक्टर का काला केस और बलि प्रथा के सेक्रीफाइस रिचुअल का असली सच, सब कुछ पहली बार बिना फिल्टर के। आते सामने वाले को कि हमारी तरीके से किसी भी तरीके से उस पर गलत भाव जाए या इनडायरेक्टली नजर लग जाए। सही बात है। लेकिन कई बार ये 99.9% काम करती है और सच में लोगों के साथ खराब होता है। मैंने कई चीजें ऐसी नोटिस की है कि मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जिनको कुछ भी नहीं होता, ना नेगेटिविटी होती, ना कोई पितृदोष, ना कोई ऊपरी बाधा, कुछ नहीं होता। सिर्फ एक नजर की दिक्कत होती है, जिस वजह से वो इतना बहुत बीमार पड़ जाता है कि वो उसको मतलब बुखार तक नहीं छोड़ पाता है। बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि वो पहले कैसा दिखता था, एकदम से 10 किलो वजन कम हो गया। कैसे? क्योंकि वो कुछ चीजें अपनी दिखा रहा है या सोशल मीडिया पे डाल रहा है रेगुलर। एक लेडीज आई थी मेरे पास, ज्यादा एज की नहीं थी, तो वो ना नेल आर्टिस्ट का काम करती थी। तो वो जब मेरे पास आई तो उसने मेरे को 4 वीडियोस दिखाई अपनी। पहली काफी अच्छी थी, उसके हाथ बहुत सुंदर थे और सब था। तो एकदम ना उसने एक वीडियो ऐसी अपलोड की कि हाथ ना मतलब वो पूरा लिक्विड उसके हाथ पे गिर गया और वो पूरा जल गया। तो आप ये समझो कि कोई अगर ना चाह के भी आपके बारे में बोल रहा है ना, हाय इसके हाथ कितने सुंदर है, तो वो भी इनडायरेक्टली नजर में जाता है। कोई बात नहीं करता है इसके बारे में। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके बोलते हैं कि हाँ मैं नजर में बिलीव करती हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ मैं शायद ये चीजें करूंगी तो दूसरे लोग अगर मुझे इस तरीके से देखेंगे तो शायद घर जाके बहुत सारे सेलिब्रिटी करते हैं कि अपना जाके नमक वाला वो उतारा, हाँ। वो सब हल्दी के पानी से नहाना, ये सब करते हैं। तो नजर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, बहुत बड़ा। जरूरी नहीं है आपको कोई बहुत बड़ी तंत्र विद्या हो या फिर किसी ने कुछ खिला दिया हो या किसी ने ताकतवर रूप से आपके ऊपर कपड़े लेके या डीएनए लेके आप पे तंत्र क्रिया की हो, लेकिन नजर भी एक बहुत पावरफुल इम्पैक्टफुल चीज है। कर कितना खराब सकती है? जैसे सिर्फ बुखार से ऊपर भी कुछ कर सकती है? बहुत चीजें खराब कर सकती है। आपका वेट लॉस कर सकती है पूरी तरीके से, आपके बाल झड़ जाएंगे, ठीक है, आपकी बिल्कुल ब्यूटी खराब हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और आप वीडियोस फॉलो करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। आप आंखों की वीडियो, मेकअप की वीडियो डालते हैं तो स्किन डैमेज हो सकती है। बहुत सारे मतलब मेरे पास से केस आते हैं। इसका एक तो मतलब हम प्रोसेस इसका बता सकते हैं कि काम कैसे करती है? जैसे नजर लग गई, जैसे अब प्रेत बाधा तो ऐसे काम करती है, ब्लैक मैजिक किसी ने छोड़ दिया, हाँ। काम कैसे करती है नजर? जैसे मैं आपके सामने बैठी हुआ, मैं बोलूं कि आपके ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ये है, मैं घर जाके सोच रही हूँ कि यार वो उसकी पर्सनालिटी कितनी बढ़िया थी और ये है, और अगर आपका इंटेंशन थोड़ा सा भी नेगेटिव है उसको लेके तो वो काम करती है। ऑरे में मतलब वो मैनिपुलेशन हो जाती है। ऑरे में क्रैकिंग करती है नजर आपकी, जिससे आपका ऑरा वीक होता है, जिससे बॉडी को फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हो, पेट की परेशानी, सर की परेशानी, ब्यूटी से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। सोराइसिस की दिक्कत आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा बॉडी में स्किन बहुत ज्यादा जैसे एलर्जी बन जाना, एलर्जीज भी होती है नजर से। अब जैसे मैम कई लोग मैंने देखा है कि सिर्फ नॉर्मल है ना, काला धागा बांध देते हैं। हाँ। बहुत है। नहीं, काला धागा नहीं बांधना चाहिए। जैसे पैरों में तो बिल्कुल नहीं बांधना। मैंने भी बांधा था एक टाइम पे, मतलब नहीं बांधना चाहिए। आज से 10-11 साल पहले। हाँ, वो गांठ में बाबा, तो क्या है एक्चुअल इसका इलाज क्या है? नजर दोष का इलाज आप एक तो अपना ना रूटीन नहाने का ठीक करो। आप ना नमक और हल्दी अपने बाथरूम में रखो, जो मतलब अलग से उसको रखे ही रखो। आप थर्सडे के दिन हल्दी के पानी से नहाओ, पूरा ओरा क्लियर हो जाएगा, एकदम चमकदार ओरा हो जाएगा। नमक के पानी से आप चाहो तो रोज नहा सकते हो या हफ्ते में 2 बार नहा सकते हो। नमक आता है ना पत्थर वाला नमक, वो यूज करो, केश वाला। तो उससे घर में भी मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 2-3 पोछा लगाने से, है ना, पोछा लगाने से भी काफी इफेक्ट पड़ता है। धागों से कुछ नहीं होता। लाइफ में ना लोग, एक और जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, चौक चौराया, उससे कैसे बचेंगे? बच ही नहीं सकते। पहली बात तो ना आपको अपना जो हैबिट है, आप नॉर्मल से नॉर्मल घर में जो फैमिली है ना, वो भी छोटा मोटा उतार कर रही है, जाओ चौराहे पे रखाओ। आप समझ रहे, हर तीसरा बंदा यही करता है। लौंग उतारो, जाओ रात को चौराहे पे रखाओ। बताशा उतारा, जाओ चौराहे पे रखाओ। कोई त्योहार है, जाओ चौराहे पे रखाओ। पूड़ी, बताशा, फल फूल, जाओ चौराहे पे रखाओ। अरे आप रख रहे हो, आपकी इंटेंशन उस पर, मतलब आपके घर में कोई बीमार है, आपने उसके ऊपर से कुछ उतारा और रखा, तो वो एक तरीके से एनर्जी तो रख दी ना आपने वहां जाके। अब वहां से कोई भी पास आउट होगा तो उसको तो पकड़ेगा ही ना। तो आप कम से कम अपना जो नॉर्मल रूटीन है उसको करने वाला बंद करो, तो लगना बंद ऑब्वियस हो जाएगा।
आई एम श्योर आपके पास ऐसे जरूर काम आए होंगे कि हम उस पे मारन करवाना है, आते हैं। वशीकरण करवाना है। वशीकरण के तो हर दूसरे केस आते हैं, हर दूसरे के। कैसे? प्रेम विवाह वाले। प्रेम विवाह वाले। हाँ। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। करा आपने कुछ ऐसा कभी? मैं देखो मेरे से ना, सच बताऊं, करूंगी ना तो होगा भी नहीं, क्योंकि मेरा भाव ही नहीं चाहता। हाँ। लेकिन अगर अपनी वाइफ को वो डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उसको मारपीट करता है, अपने बच्चों को नहीं ध्यान देता, तो मैं शांति दूत जरूर लगाती हूँ प्रार्थना करके। क्या है ये एक तरीके की स्तुति होती है जो हनुमान जी की होती है। हनुमान जी को शांति दूत भी बोला जाता है क्योंकि वो हर जगह काम एनर्जी फैलाते हैं। तो हम उनकी आराधना मैं उनको स्तुति करवाती हूँ। वो करते हैं घर में, कुछ उपाय है छोटा सा, मैं ऑन कैमरा नहीं बताऊंगी, वो मेरा पर्सनल है, मैं कराती हूँ, उनको काफी रिलीफ मिलता है। तो हम उसको शांति दूत की एनर्जी बोलते हैं कि आप ये करो घर में, उनको सच में फर्क आता है बहुत। तो अगर आपके पास कोई वशीकरण करने आया है तो आप मतलब वैसे नहीं करवाते कि कोई भी आ जाए किसी भी लड़की की फोटो लेके? हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल मना, मैं डांट भी देती हूँ कई बार कि भाई मैं ऐसे केस नहीं देखती। फोन पे आते हैं, जैसे जो कॉल सिस्टम से देखते हैं सारे, तो वो मेरे को बोलते हैं दीदी ऐसा केस आया, बताओ क्या करना है। मैंने भाई तेरे को मना किया है, नहीं लेने तो नहीं लेने ऐसे केस। तो किस तरीके का वशीकरण करते हो, अगर करते भी हो तो? सप्तमोहिनी होता है। हाँ। और अगर जैसे कोई वाइफ को छोड़ रखा है और समझ मुझे गया। लग रहा है कि चीजें बहुत खराब है इसके कपल्स के साथ, बीच में। कपल्स वाली, घर अगर जुड़ सकता है, 2% चांस भी है कि ये इनकी गृहस्थी सुधर सकती है, तो मैं परफॉर्म करती हूँ, नहीं तो नहीं। क्या है ये और कैसे परफॉर्म करते हो, प्रोसेस क्या है? सप्तमोहिनी वशीकरण होता है। ठीक करने वाला बताओ? हाँ जी, ठीक करने वाला। गलत करने वाला बाद में बता तो सकते ही गलत है। करने वाला बता सकते हैं हाँ, कैसे होता बता है। सकते हैं। वशीकरण कैसे होता है? हाँ जी। आपका उसका कोई भी अंगवस्त्र चाहिए होता है हमें, ज्यादातर पर्सनल चीजें चाहिए होती हैं। अगर उसके स्किन से रिलेटेड हमें पसीना, अगर हैंकी मिल जाए तो उससे ये चीजें ज्यादा अच्छी होती है। बाकी अंडरगारमेंट्स हो गए, इनसे भी हो जाता है। ज्यादातर मुस्लिम क्रियाएं इन पे ज्यादा काम करती हैं। वशीकरण सबसे ज्यादा मुस्लिम मंत्रों से बहुत जल्दी होता है, तो आपके पास वो सिद्धि होनी चाहिए। अगर मेरे पास कोई केस आता है, मान लो एक महिला आती है, अभी जैसे अभी की बात बताती हूँ, एक महिला आई थी, तो उसका वो फॉरेन में रहती है। अब उसके बच्चे, अब उनके बीच में डिवोर्स चल रहा है बहुत टाइम से, अब वो तलाक के लिए कोर्ट केस डेट्स आ रहे हैं उनके, तो उनका फोन आता है कि वो बोलती है कि मेरे बच्चे की कस्टडी लेने आ जाएगा। वो बहुत ज्यादा ना, मतलब अल्कोहलिक है वो, जो उसका हस्बैंड है। तो कह रही दीदी बस वो इंडिया ना आए, आप ऐसा कुछ कर दो। डर भी रही है वो डर रही है ना, क्योंकि वो आके उसके बच्चे की कस्टडी ले लेगा, क्योंकि वो अच्छा काम करता है। वो अभी बेचारी हाउसवाइफ है, अभी वो जॉब ढूंढ रही है या जो भी प्रॉब्लम है, वो हमें हर दूसरे दिन फोन करके बोलती है कि आप ऐसा कुछ कर दो कि वो इंडिया ना आए। तब हमने उस पर सप्तमोहिनी करी थी। अभी रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन अभी हमारा काम चल ही रहा है। तो हम उसका कुछ, एक हंडी होती है, सात्विक हंडी होती है, उसमें हनुमान जी का यंत्र डालते हैं और 4-5 चीजें डालते हैं, जैसे हल्दी हो गई, कच्ची हल्दी हो गई, और थोड़ी सी पूजा भस्म होती है वो डालते हैं, और आपका कमल कट्टे होते हैं 5 लक्ष्मी एक्टिविटी के लिए, वो डालते हैं। उसके बाद 4-5 चीजें और होती है, उसको लाल कपड़े से बंद करते हैं, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं और उसको थोड़े दिन के लिए बजरंगबली की प्रतिमा है मेरे धाम में, वहां रखते हैं। उसको 11 दिन तक रखे रहने देते हैं, जब तक उसकी एनर्जी वहां से खिंच के आएगी। जो भी वो दिमाग में गलत चीजें सोच रहा है, उसको बंदिश के लिए, तो उसको 11 जैसे काम होता है, उसके बाद हम उसको जल प्रवाहित करा देते हैं। तो ये 99% काम करता है। ऐसे ही हम तांत्रिकों को बांधते हैं। जब कोई एक बार नहीं मान रहा, 2 बार नहीं मान रहा, तीसरी बार में उठा के बांध देते हैं, सिद्धियां भी बांध देते हैं। आपने भी मेरा माइंड पढ़ा? थोड़ा सा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, मैं समझ गई कि आपकी कभी किसी तांत्रिक से कोई क्लैशेस हुए हैं? बहुत बार हुए हैं, बहुत बार लड़ाई हुई है, डायरेक्टली भी हुई है। इस बारे में मैं आपको एक केस बताती हूँ। हाँ जी। एक शिमला का केस है मेरे पास। 2 पार्टनर्स आते हैं मेरे पास, और नाम नहीं लूंगी, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, और अब तो अच्छी, मतलब वो मेरे को ऐसे गुरु मानते हैं। मैं गुरु दीक्षा नहीं देती कभी भी किसी को, क्योंकि मेरा खुद का रूटीन अभी वो वाला नहीं मैं मानती। मैं प्रॉपर गृहस्थ हूँ और मेरे को हर चीज देखनी पड़ती है। मेरे को अपने मम्मी पापा देखने पड़ते हैं, अपना ससुराल देखना पड़ता है, अपने बच्चे देखने पड़ते हैं। गृहस्थ में रहते हुए क्रिया करना मुश्किल है? बहुत मुश्किल नहीं है, मगर आप एज अ गुरु अपने आप को नहीं बोल सकते, ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल, कि आप अपने पति के साथ रहना, अपने बच्चे के साथ रहना। मैं जानता हूँ ऐसे तांत्रिकों को जो बोलते हैं। ये चीजें खराब लगती हैं। मतलब आप अपने आप को गुरु, मेरा ही मंत्र जपो, मेरे लिए 50 किलो बादाम लाओ, 2 किलो काजू लाओ, ये सब चीजें मेरे को पसंद नहीं आती, मैं नहीं कराती, ना मैं दीक्षा देती। मैं मंत्र गाइडेंस दे देती हूँ, माला भी आपको प्रेफर कर दूंगी, बॉडी की एनर्जी देख के मंत्र भी बता दूंगी कि आपको इस भगवान का, इस देवता का मंत्र करना चाहिए। आपकी बॉडी ने पकड़ा, फिर वो बोलता है हाँ दीदी मैंने तो किया हुआ है, हाँ तो भैया इसी को वापस करते रहो आप। मैं इतनी गाइडेंस दे देती हूँ, सिखा भी दूंगी, थर्ड आई एक्टिवेशन भी करा दूंगी। अभी भी एक बैच चल रहा है, उसमें 25 लोग होंगे हमारे। 25 में से आप मान लो 20 लोगों को चीजें महसूस होने लग गई। मैंने 4 महीने सिखाया, उसमें से 2 ही महीने मैंने क्लास ली है उनकी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप सोच रहे हो मेरा ये चीज है। और हम किस बारे में बात कर रहे थे? तांत्रिक के साथ क्लैशेस आपके, शिमला का केस था। हाँ, लड़का लड़की आते हैं, मैंने चेकिंग की, लड़की के ऊपर मुझे ज्यादा दिक्कत दिखती है। लड़की चंडीगढ़ की है, लड़का शिमला का है, प्रॉपर शिमला का। केस देखती हूँ, खुला केस। अब आप हैरान हो जाओगे, लड़की के जो असली मम्मी पापा है ना,
वो उसकी मम्मी पापा है ही नहीं, वो जो चाचा चाची है ना वो उसके मम्मी पापा बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि लड़की के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उन्होंने उसके ऊपर वशीकरण करा रखा है, उसकी असली माँ को पता नहीं कहाँ गायब कर रखा है। अच्छा। और ये बात उसको पता थी, लेकिन मेरे को पता, मैंने जब बताया ना तो वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। और जब फोटोज आई और चीजें खुली तो पता चला कि लड़की वाले के घर वालों ने उसके ऊपर वशीकरण करा रखा है कि जैसा हम कहते हैं ये वैसा करे, जब ये 18+ हो जाएगी तो जहां हम चाहेंगे वहां इसके साइन हो जाएंगे। अब उसको ये चीजें पता चल गई, क्योंकि जो उसका होने वाला हस्बैंड है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट मैरिज करी हुई थी, वो इन सब चीजों को समझता है, क्योंकि उनके घर में पहले भी नेगेटिविटी रही है, बहुत टाइम तक उन्होंने चीजें समझी है। तो उन्होंने कहा कि तेरे को ये जो लक्षण है ना ये शायद नेगेटिविटी के हैं, तो पहले कहीं दिखाया होगा। फिर ढूंढ ढांड के मेरे को निकाला। मेरे पास अब 2 साल हो गए उनका, अब तो दोनों की शादी हो गई, अच्छे से रह रहे हैं। अब अभी भी आते हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब बुलाते रहते हैं, बहुत फैमिली जैसे हैं, बिल्कुल बहुत मानते हैं मेरे को। तो अब क्या हुआ, तो तांत्रिक उसके पीछे लगा रखे थे उसके घर वालों ने ही 3। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे से ही दिखाया, और भी जगह दिखाया सेम क्रॉस चेक कि जो मम्मी पापा है वो नहीं है। ओके ओके ओके। हाँ, उसको बस प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि कई पेट्रोल पंप से उसके नाम कई चीजें हैं, तो आप सोचो उसके ऊपर किस तरीके का वशीकरण है। उसने कोर्ट मैरिज कर ली, इस वजह से वो कनेक्शन जुड़ गया और उसके पुल बना रखा था तांत्रिक ने, वो टूटता ही नहीं था। सूक्ष्म एनर्जी से ऐसा पुल बना रखा था, मतलब आप समझो जैसे हम किसी मंदिर जाते हैं, वहां पे आसपास पहरे के दूत नहीं खड़े होते, ऐसा पहरा पुल बना रखा था। मतलब मैं आपको समझा नहीं सकती। मैं समझ गया। हाँ, कि मतलब कोई उसको तोड़ के सही ना कर सके, वहां तक ना जा पाए। और समझ कब गया। से कर रखा था, और जब तांत्रिक से डील हुई थी ना तो वो कम से कम 82 ईयर्स का था। तो उसने बहुत ज्यादा ना, मतलब बहुत परेशान कर दिया था। और वो हिंदू मुस्लिम दोनों क्रिया जाने, आप कौन सा देवता चलाओगे, वो सारे देवताओं को जानता है, सबकी पूजा कर रखी, 3-4 तो गुरु बना रखे उसने। भैरव बाबा उसके पास सीधे, सारी चीजें उसके पास सीधे। कैसे लड़े, कैसे करें, क्या करें। फिर मैंने पूरी 11 लोगों की टीम बनाई, हीलिंग करवाई हनुमान चालीसा से। आप सोचो, हनुमान चालीसा ने पुल तोड़ दिया। और दुनिया में कोई मंत्र, मैंने हर साधना उनको कुलानी माता बगलामुखी की मैंने उनको साधना कराई, उससे हल्का होता था। हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल है। मतलब मैंने हनुमान जी से प्रार्थनावश इतने काम कराए ना, जो मैं वाव वाले काम होते हैं ना, वो ऐसे आराम से हो गए उनसे। तो मेरा लास्ट वही होता है कि बाण ही मारो सीधा, और तो कुछ होता नहीं। मैंने बगलामुखी साधना कराई, माता धूमावती की साधना कराई, कोई काम नहीं आई। कोई, मतलब हल्का होता था, उनको आराम आता था। उसको ना कॉन्टिन्यूस उसकी पेट में, वही वाली बात है, जब तक दवाई चलती थी, जब तक आराम है, दवाई छोड़ दे फिर हर 10 दिन बाद वही। अब मेरा भी मोरल डाउन होता है, 1 साल हो गया, इनको तो इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा उनके बराबर। उनका भी विश्वास डगमगाता कहीं ना कहीं। हाँ, बस उनका विश्वास नहीं डगमगा, ये बात है। सब अभी तक तो छोड़ देते हैं सब, क्या नहीं हो रहा हमारा, ठीक, हम कहीं और चलते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं भरोसा करना छोड़ा, और हमने 1 साल 2 महीने बाद उसको तोड़ा, तांत्रिकों से डील की। उसके बाद उस तांत्रिक ने मेरे को बहुत परेशान किया कि वो हम अपनी एक देवी देंगे उसे सुंदर सी। मेरे पास एक वन देवी है, मतलब हाँ, वो कान में बताती हैं चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें। नहीं, उनकी तरह नहीं, मतलब उनका मन है। समझ गया मैं। कभी केस में किसी से भाव, कुछ ऐसा स्क्रीन चलाती हैं, ऐसा कुछ है? वो नाग माता है। नाग माता है, हाँ, जो मैं स्क्रीन में देखती हूँ वो नाग माता है, वही मैं स्क्रीन प्रोवाइड कराती हूँ। उसकी एक छोटी सी साधना होती है 5 दिन की, मैं आपको भी कराऊंगी, वो मैं आपके लिए लाई हूँ, आप करना। उसके बाद ना आपको इंट्यूशन आने लगेंगे और चीजें समझ आने लगेंगी। ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि यहाँ बैठते हो ना तो प्रोटेक्शन जरूरी है, तो इसके लिए मैं आपको दूंगी। बहुत काम की, मैंने काफी लोगों को कराई और रिजल्ट बहुत शानदार है उसके। और वन देवी कैसे काम करती है, क्या तरीका है? उनकी अपनी मर्जी है, वो बस भावहीन आती है, भाव से आ गई है मेरे पास। और जैसे मैं लाइन किसी का नाम भी बता देंगे कि इस पे रेखा नाम की औरत करा रही है, मैं लिटरली बता देती हूँ। और मैं पूछूंगी कि इसका बताओ करने वाला, तो नहीं बताएंगी, उनकी अपनी मर्जी है। मतलब जिसको लगे हाँ ये ज्यादा कष्ट में है, अपना नेचुरली दिमाग में नाम आ जाता है, मैं बता देती हूँ। जैसे आप अभी बात कर रहे हो ना, मुझे वो वाला मोमेंट याद आ गया जो हम पिछली बार पॉडकास्ट कर रहे थे, और आपने बताया था कि कैसे कुछ इल्यूमिनाटी के लोग आपको उठा के ले गए थे। और आपकी आवाज में ना एक वाइब्रेशन थी उस टाइम। हाँ, हल्की सी आती है वाइब्रेशन, शायद मेरे साथ एक एनर्जी रहती है ना, प्रीतम नाम की, हमने उस बारे में बात नहीं की लास्ट टाइम। तो वो आपने वो हल्क वाली मूवी देखी है, जब वो आप लास्ट में एनर्जी मर्ज कर लेते हैं, देखना होगा जाके। अच्छा। तो वो जो पहले जो ट्रांसफॉर्म होता है, वो पूरा बड़ा सा दानव बन जाता है, लास्ट में ना वो एनर्जी मर्ज कर लेता है। मेरे साथ वही हुआ है। बताओ। पहले मेरे को हाजिरी आती थी एक, जिस बारे में सब प्रेत बोलते हैं, प्रीतम, मगर मुझे कभी उससे हैवीनेस फील नहीं हुई। आप मेरे बगल में बैठोगे, सही कह रहे हो आप, मेरे को यही बताया गया था आपके बारे में। हाँ, तो आप मेरे बगल में बैठे हो, आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी मेरी बातों से। कोई भी बैठेगा मेरे पास बैठ के, आपको मलिन विचार आ ही नहीं सकता। ये मेरे ओरे की प्लस पॉइंट है। मैं इतना आदमी डील करती हूँ। अगर आप एक बात का जवाब दो, सब कहते हैं मैं प्रेत से काम कराती हूँ। अगर मैं प्रेत से काम कराती होती तो मेरे जुड़वा बच्चे होते, क्योंकि प्रेत बॉडी का क्या हाल करता है ये सब जानते हैं। और वो भी महिला की, वो नाभि मलिन कर देता है, आपके मूलाधार मलिन कर देता है, आप कभी चक्कर एक्टिव नहीं कर सकते, आप गायत्री पढ़ोगे आपका सर दर्द होने लगेगा, आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी गर्म होती है, प्रेत को हमेशा डिस्टर्ब करती है।
पहली बात तो प्रीतम सिर्फ हनुमान मेरे जी का हृदय नाम भी चक्र नहीं ले पे- सकते शायद। नहीं ले सकते आप कोई भी मंत्र। आप किसी भी प्रेत वाले को 10 मिनट मंत्र करा दो, वो बेहोश हो जाएगा, उसकी बेहोश जैसी पूरा फेंट हो जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, सुन्न हो जाएगा। आप मेरे धामों में करके दिखा दी हूँ सामने सामने। अभी अभी परसों एक लड़की आई थी, उसके अंदर उसका चाचा खेल रहा था, शायद चाचा कोई था, तो वो कह रहा मेरा इन्होंने भोग नहीं दिया, मेरा इन्होंने ये नहीं दिया। मैंने ठीक है तू किस पे बैठा है ये तो देख, तेरी बेटी जैसी है। बोलते ही शांत हो गया, नींबू पकड़ा है, छुट्टी। मैंने कहा जाओ ले जाओ, नहीं आएगा। 3 लोग लाए तो थे ये उसे उठा प्रीतम के। जो है कौन है ये? अब इसके लिए क्योंकि मेरे आपके धाम का नाम भी प्रीतम धाम ही है। प्रीतम धाम है, क्योंकि उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और बहुत ज्यादा अभी भी सपोर्ट करता है। मतलब मैं आंख बंद करके किसी भी तांत्रिक को छेड़ सकती हूँ सिर्फ उसकी वजह से। वो एक तरीके से ब्रह्म पूजा करता है और पंडित है। और मेरे को कैसे मिला, मेरे पर क्रिया हुई थी तो उसमें आया था। जिसके लिए मेरे आप पे सही तंत्र करवाने भी गए जिसके थे। लिए हाँ मैं सही कराने गई थी। मेरे ओके। ऊपर मेरी ताई ने किया था, अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो उन्होंने मेरे पे किया था। शायद बहुत टाइम से किया था, शायद मेरा मारा नहीं था। और इन्हीं दिनों था, अगस्त के टाइम थे। अगस्त के टाइम मेरी हमेशा तबीयत खराब हो जाती थी हर साल, इतनी कि तो मेरा अभी- बीपी अभी भी बिल्कुल आपके गिर साथ जाता है? था। अभी भी रहता है, हमेशा आपके साथ चलता हाँ है। हमेशा मेरे साथ। मेरा प्रोटेक्शन कवच है वो। अगर मैं हनुमान जी की बात किसी पे भरोसा कर सकती हूँ तो प्रीतम है। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छा है। कितना मेरे को powerful चीजें है? पावरफुल, आप ये लगा लो कि इंद्र देवता की एनर्जी अगर कोई पकड़ सकता है ना तो ये बंदा है। कभी हाजिरी में आऊंगी तो बात करना, बहुत अच्छा है। अब मैंने अपनी एनर्जी मर्ज कर ली, मुझे बार बार उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले जैसे माता आती है ना लोगों के ऊपर, ऐसे वो आके बोलता था, मगर अब मैंने एनर्जी मर्ज कर लिया साधनाएं कर करके। ठीक है। हाँ तो अब जो भी काम करेगा, मतलब पावर मेरी बॉडी को मिलेगी, लेकिन वो मैं भी conscious- फील कर पा रहा हूँ। हाँ कॉन्शियसली सब। मेरी वॉइस टोन बदल जाती है, मेरे आंख के प्यूपल्स बदल जाते हैं जब वो हाजिरी में आता है। और आप देखोगे कि मेरा बॉडी लैंग्वेज ही बदल गया है। मेरे को याद नहीं रहती चीजें, क्योंकि जब पहले याद रहती थी तो मैंने संकल्प करवाया था एक बार कि जो उसको दिखता है ना मुझे ना दिखाई दे। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें दिख जाती थी ना जिससे रोटी भी नहीं खाई जाती आपसे। तंत्र में इतनी गंदी चीजें होती हैं, कभी गंदे बाल दिख रहे हैं, कभी कुछ दिख रहा है, कभी ब्लड दिख रहा है, बहुत खराब चीजें होती है। पेड़ के नीचे देवी देवता बांधे जाते हैं, वो चीजें दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी चीजें। तो मैंने ना संकल्प करा था बहुत पहले, तो उससे एक चीज अच्छी हुई है कि जब वो रहता है तो मुझे चीजें याद नहीं रहती। आप मान लो कभी मैं ड्राइव कर रही हूँ ना तो मैं रास्तों में भी ब्लैंक हो जाती हूँ। इतना कंसंट्रेशन, इतना ज्यादा वो मर्ज कर रखी है मैंने कर रही है उसके साथ एनर्जी। इससे क्या होता है मेरे अंदर ना एनर्जी बहुत डबल रहती है। मतलब मैं 2 हूँ, एक नहीं हूँ। तभी फील हो रहा है मुझे। हाँ क्योंकि एक बार क्या हुआ था, हम काशी में बैठे हुए थे मशान देवता पे, तो मैं वहां आरती चल गई। अब वो घंटी बजाने वाला होता है ना, वो बड़ा सा होता है, आप कितनी देर बजा लोगे उसको? मैंने लिटरली 2.5 घंटा बजाया उसको और मेरा आपके हाथ हिसाब भी से नहीं तो भारी मैं हुआ। बहुत अच्छी एनर्जी है, तो मैं उसको नेगेटिव नहीं मानती। पहले हो सकता है होगा मेरे घर में क्योंकि जब पहली बार पुष्टि में आया था ना तब भी यही था कि वो समर्पण में है। वो नहीं चाहता कि मुझे परेशान, क्योंकि अगर कोई मारने के लिए प्रेत आए तो सोचो आप कितना ताकतवर होगा। और फिर मुझे मारा क्यों नहीं, और फिर मेरी भक्ति डिस्टर्ब नहीं करता। आप समझ रहे हो, मैंने इतना कुछ किया जीवन में, मैं साधना करती हूँ, मैंने अप्सरा साधना तक की है। होता तो मेरे को करने ही नहीं था, मेरे को सुला देता। अब सब कहते हैं कि मैं प्रेत से काम कराती हूँ। भाई ठीक है, काम करता है कराती हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रही ना किसी का, कराती हूँ ठीक है। मेरे ओरे में देखो, अब मैं भूत प्रेत का काम करती हूँ तो मेरे ओरे के बाद प्रेत ही तो दिखेंगे। मैंने किसी प्रेत को ठीक किया, 100 की सीधी बात, मैंने किसी प्रेत को ठीक किया। अब वो हाथ जोड़ के मुक्त हो रहा है और वो मुझको बोल रहा है कि मैं आपके ही पास रहूंगा जब तक मेरा समय नहीं आता, मैं आपके पास ही सेवा करूंगा। अब मेरी क्या गलती है इसमें? अब कोई दृष्टि से देखेगा तो उससे तो प्रेत ही दिखेगा ना। अब भाई वो उसका भाव भी तो देखो, भाव तक तो कोई घुस नहीं पाता। सच बताऊं तो इतना तो दिखता ही नहीं किसी को, सब धूल में लट चलाते हैं, इतना नहीं पता चलता किसी को। समझ रहे हैं आप? बस बोलने की बात है, किसी को भी कुछ भी बोल दिया, डराने वाली बात है। आप जब किसी फैमिली को प्रेत बाधा बताते हो ना, तो मैं तंत्र विद्या बताती हूँ कि आपके ऊपर यंत्र गणंत हुआ है, आपके ऊपर 4 प्रेत है, कभी नहीं बताती, बहुत कम। जब तक सामने नहीं बैठा होता कि इसकी बॉडी लैंग्वेज है, ये समझ पाएगा, समझ लेगा, तब तक नहीं बताती, खासकर महिलाओं को। आपके साथ कौन आया है, ठीक है आप भी आगे आइए, आपको समझाती हूँ चीजें, इनको वहां बिठा दो, क्योंकि वो दिमाग पे ले लेती है महिलाएं। फिर आपको 90% महिलाओं को तो सब कुछ डिपेंड है ना आपके संकल्प और ऑरे पे ही करता है, जो मुझे फील हुआ है। कई लोग मेरे पास यहाँ पे आते हैं जो मेरे को कहते हैं कि हम तुम्हारे पॉडकास्ट पे आए थे तो हमारे ऊपर मारन क्रिया कराई गई है। क्यों? अरे कोई कराएगा तो मुझ पे कराएगा ना। इतने हल्के हो रहे के साथ और तो मैंने कोई कुछ भी मारन कर रहा है। प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं पहना हुआ। आप मेरे को देखो ना, मैंने क्या पहना हुआ है? मैंने कुछ नहीं, मैं कभी कुछ नहीं पहनती। रुद्राक्ष की माला है, मैं पहन सकती हूँ बिल्कुल, मेरे पास है, मेरे गुरु की भी माला दी हुई है, उन्होंने बोला है धारण करने के लिए। मगर मैं समझती हूँ कि आप छुप के जो काम कर सकते हैं ना, मेरा एक मानना है, सामने वाले की ताकत जब पता चलती है जब आप अखाड़े में 2-2 हाथ करते हैं, जब दिखाओ ताकत जब जरूरत है। फालतू में दिखावा और ये सब पहन के ये सब करना, मेरे पास कितने संत आते हैं, किसी पे 3 प्रेत है, किसी पे 4 प्रेत है,
किसी के पीछे 2 तांत्रिक पड़े हैं आके बता रहे हैं। आएंगे इस पे भी, लेकिन अभी इससे पहले मैं आना चाहूंगा सात्विक या तामसिक, क्योंकि तंत्र का जो मैंने जितने भी बंदों से मिला हूं वो शुरुआत तामसिक से ही कर रहे हैं, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं सात्विक की मार्ग पे राह पर। आप पहले तामसिक चढ़ा रहे हो, आप माता काली की पूजा करते हो। आपने 2 प्रकार की काली होती है, वैष्णव काली, तमस काली, जो ठीक है, रौद्र काली है। ठीक है। एक जो उसमें नाच रही हैं, मार रही हैं, खून पी रही हैं, आप उस काली की पूजा कर रहे हो तो तामसिक दे रहे हो। आप फिर एकदम से बोलते हो कि जी नहीं भाई, मैंने तो, मेरे से गलती हो गई और मैं अब सात्विक पे आऊंगा। अच्छी बात है, सात्विक पे आना अच्छी बात है, मगर जो आपने वो बनाई है उसका क्या करोगे? जो एनर्जी आ गई है मटका भर के आपके पास काली शक्तियों की, उसका क्या करोगे? वो आपको तो जीने ही नहीं देगी। एक बार लड्डू जिस देवता को चढ़ा के जिस सिद्धि आपने बुला ली वो लड्डू ही मांगेगी। नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों को मांगेगी। ये चीजें होती हैं। तो सात्विक पे आना, या तो कोई प्रचंड गुरु मिल जाए आपको जो आपकी पीछे की चीजें पोटली बना के गंगा जी छिड़वा दे। लेकिन फील क्यों होता है कि तमस से अच्छा सत्व ही है? मैं इसके लिए आपको एक बात बताती हूँ। एक बार एक तांत्रिक से लड़ाई हुई थी, उसके पास ताकतवर प्रचंड माता काली थी। हम यहाँ से प्रार्थना कर रहे थे, जो साधक था वो भी काली माता का पुजारी था, उसके पीछे भी काली माता खड़ी थी, सात्विक वाली। प्रार्थना करते हैं, हे माता कृपया करके जिस साधक के आप पास हो उसकी तो प्रोटेक्शन करो। तो बोलती है जो पूजा करता है वो भी तो मेरा बच्चा है और उसने तो तामसिक कर रखी है। बाद में जब तांत्रिक की देवी से प्रार्थना की तो वो 2 मिनट में आ गई। क्यों? क्योंकि वो परेशान थी उसके पास। जब हम तंत्र साधना करते हैं, मैं हनुमान तंत्र साधना लेके रहती, तो मैंने एक बार सोचा था कि मैं हनुमान तांत्रिक साधना के माध्यम से प्रार्थना करके सिद्ध करके देखती हूँ कि कैसा रिजल्ट होता है। मैंने किताब मंगवाई, हनुमान तंत्र मंत्र साधना व यंत्र साधना। मैंने पहली लाइन उसमें पढ़ी कि जब तांत्रिक को दर्शन हुए, तांत्रिक ने अपना अनुभव लिखा था कि जब तांत्रिक को दर्शन हुए तो देवता हवन के ऊर्जा से आके बोलता है कि मैं तो आ तो गया, मैं तेरा काम भी करूंगा, मगर आशीर्वाद मत समझियो कि मैंने तुझे अपना आशीर्वाद दिया, मैं तेरे से खुश कभी नहीं रहूंगा। कहने का मतलब है कि मुस्कुरा के कभी देवता काम नहीं करता। फिर उसको जब मौका मिलेगा वो निकल लेगा, जब मौका मिलेगा साइड पर लट लेगा, क्योंकि एक एनर्जी तो है। क्लैश भी कर सकता है, मार भी सकता है। बिल्कुल, आपके बच्चों पे जाएगी। तभी तो कहते हैं साधनाएं करना कोई आसान बात थोड़ी है। आप एक जगह बैठो, आपको अनुभव हो रहा है, आप अनुभव से डर गए, पागल कर देगा आपको। सबसे भयंकर साधनाओं में से आपकी ये भैरव साधना है, सबसे प्रचंड साधना है। मैं महाकालेश्वर गई थी, वहां पे जब भैरव बाबा के आगे बैठी, मेरा 15 मिनट का ध्यान 3 घंटे में बदल गया। मैं वहां बैठी ही रही। मेरे को वहां जितनी अच्छी एनर्जी महसूस हुई वहां मेन मंदिर में भी नहीं हुई। आप समझ रहे हो? मेरी पर्सनल ये है, पर्सनल व्यू, जितनी मुझे बाउंड्री में महसूस हुई मुझे भैरव बाबा के पास बैठ के हुई, क्योंकि वहां शायद वहां पे जो अक्ष है वो सच में एनर्जी पूरी तरीके से लोगों को देते हैं। वो एनर्जी पूरी फील होती है वहां पे बैठ के चबूतरे पे जो अब आगे बना हुआ है। बहुत शानदार एनर्जी है। अभी तक जहां मैं गई हूँ सबसे ज्यादा मुझे एक तो मशान देवता पे और एक भैरव बाबा पे एनर्जी सबसे ज्यादा प्रचंड महसूस हुई कि वहां सच में वो देवता अंश भर के आते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब सामने वाला अगर कोई देवता आप पे चला रहा है और वो तामसिक है तो आप सात्विक हमेशा 101% भारी पड़ोगे उस पर, क्योंकि आपके कर्म भी उसमें इंक्लूड होते हैं। लेकिन तामसिक की ही जीत है ऐसा? तामसिक झटके से रिजल्ट देता है, मगर आगे तक आप उसको कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, समझ गया मैं। आपको तत्काल चाहिए, आप मुर्गा काटो और काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम के लिए चाहिए तो थोड़ा पेशेंस रखो, कर्म काटो और काम हो जाएगा। तो आप भोग पे क्या दे रहे हैं और कर्म में क्या दे रहे हैं, तो देवता को आप जानते ही हैं क्या पसंद है। माँ कामाख्या की बात करते हैं थोड़ी। तंत्र की देवी, 10 महाविद्याओं में सबसे ऊपर। रोज कहते हैं बलि चढ़ती ही चढ़ती है। चढ़ती है। वहां के जो तंत्र मंत्र के वो भी नॉनवेज खाते हैं, शराब भी पीते हैं। हाँ, तो उसको कैसे देखते हो? मेरी नजरों से कह रहे हो आप एकदम कामाख्या चले गए, आपकी उम्र 15 साल है, आप जैसा व्यवहार वहां पे देखोगे वही सीखोगे। आपको एक अघोरी मिलता है, अब वो कहेगा भाई मांस भी खा और तुझे फिर ये देवता मिलेंगे, तुझे षटकोण कर्म सीखने हैं, तुझे भैरव तंत्र सीखना है, तुझे मारण सीखना है, और भी एक क्रिया और होती है डाकिनी हाकिनी। डाकिनी शाकिनी, हाँ। हाकिनी सबसे ऊपर होती है, मतलब मेरे अभी तक जो टकराव में हुई है, हाकिनी बहुत ताकतवर होती है। अभी बात करेंगे फिर इस पर। हाँ करते हैं बिल्कुल। वो जब आती हैं तो उसको कैसे काबू करना है, बेताली क्रियाओं से कैसे काबू करना है, वो सारा आपको वहां सिखाएगा। तो जो सिखा रहा है इसमें सारा ना मेन जाता है गुरु का। जो गुरु बता रहा है वो तो कर रहा है, उससे तो नहीं पता है ना ये आगे जाके उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आपने सीख लिया, आपने कर लिया, फिर आपका मन करेगा यार चलो एक बार मम्मी पापा से मिलाते हैं, एक बार या तो इसके घर घुमाते हैं। आप जाओगे वहां की एनर्जी डिस्टर्ब करोगे, वो फैमिली परेशान होगी। मेरा ये मानना है। ऐसा होता ही है। बिल्कुल होता है। मैं भी या तो बंदा अकेला हो, या तो आपके पास कोई ना हो।
आप बिल्कुल अकेले हो, खुला करो। कोई ना पूछने वाला है ना हाँ, कोई। गुफाओं में भी जाओ, छोड़ दो परिवार। करना है ना तुम्हें, आज से मजा है ना, आप आज 40 साल के हो, छोड़ दो आज से ही। पहन लो जो पहनना है, बांध लो, बन जाओ नागा साधु, निकल जाओ, फिर करो जो करना है। ना तुम्हें किसी से अटैचमेंट हो, ना किसी के प्रति मोह हो, ना किसी के प्रति काम वासना जागृत हो, तो आप अचीव कर सकते हो। नहीं तो आप दूसरों की एनर्जी हमेशा डिस्टर्ब ही करोगे। मैंने यही देखा है हमेशा। मेरे पास भी कई बार आते, मेरे सामने बैठते, मुझे पता है वो तामसिक भोग देता है। मैं पूछ रही हूँ भैया आप मांस मदिरा चढ़ाते हैं? वो कहेगा नहीं। घर जाके तो सोचेगा ना कि अगली ने पकड़ लिया। मना कर लो, मुझे क्या लेना भाई, तुम्हारा खुद का व्यवहार है, तुम खुद कर रहे हो। एक बार क्या हुआ, धाम में एक बंदा आता है प्रॉपर तांत्रिक, मैं देख के समझ गई। मैंने रिसेप्शन पे इशारा किया, मैंने कहा ध्यान रखना है इसका। वो लाता है दो पान, मीठा पान। ठीक है। एक और मेरे वो लिए कैसे वस्त्र पहन गया था? नॉर्मल पहना था, टी शर्ट पहनी थी, जींस पहनी थी, व्हाइट कलर की। आज भी मुझे याद है, 35 साल की उम्र होगी। दोबारा मिल गया ना, फिर मैं अच्छे से बात करूंगी। आया ही नहीं उसके बाद। इस बात को हो गया 1.5 साल। 2 पान रख के चला गया। उस टाइम मतलब इतना ज्यादा काम था ना, इतना ज्यादा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। अगर आप दोपहर सुबह 11 बजे बैठ रहे तो रात को 10 बजे उठते थे, इतना मेरे पास काम था। रख के चला गया, और एक मेरे लिए और एक मेरे भाई के लिए, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। वो उतारता है, मैं देखती हूँ। शाम ये सब जितना भी प्रसाद होता है चढ़ावा, आधा हम क्या कहते हैं, जो सेवा वाले लोग हैं ना वो खा लेते हैं, और आधा ऊपर। पहली बार था कि इतना सामान इकट्ठा हुआ था। कुछ मिठाई थी, कुछ फल थे, कुछ कपड़े थे उसमें। वैसे तो मैं साफ मना करती हूँ कि भैया मेरे लिए कुछ मत लाओ, मुझे नहीं जरूरत। अब मतलब कोई लाता भी ना तो मैं भीड़ में उसे चिल्ला देती हूँ कि ये सब लाने की जरूरत नहीं है, जो अपना काम है वो कराओ और घर जाओ। जयराम जी की तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती, और ना किसी को बताने की जरूरत कि यहाँ से काम करा रहे हो। सीधी सी बात है, क्योंकि सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप अच्छा करवा रहे हो, वो सोचेगा कुछ गलत ही करने जाता होगा, क्योंकि काम ऐसा है। सारा सामान ऊपर गया, चाय पीने के लिए ब्रेक लिया, ऊपर गए, चाय पी। मम्मी कह रही है नीचे। मैंने कहा ये कौन लाया? मेरे को एनर्जी आ रही है उसमें से बहुत ही नेगेटिव। पान में से बहुत सारा सामान था उसमें, गाजर का हलवा भी था, ठंड का टाइम था, गाजर का हलवा भी था और मिठाइयां भी थी कई सारी। और मैंने पान उठाया, आप मानोगे नहीं, एक में 12 प्रेत थे और एक में 6 प्रेत। और आप मान लो धाम में, मेरा तो छोड़ो, अटैक करते हैं एकदम से ही। कोई और खा लेता, छोटे बच्चे होते हैं, सब होते हैं। जब से मैंने एक रूल बना दिया कि सबसे पहले कोई भी चीज आएगी, पहली बात तो मैंने मना कर रखा है, आएगी मैं चेक करूंगी, उसके बाद यहाँ पे बट्टी जाएगी। नहीं तो कोई जरूरत नहीं किसी की भी चीज खाने के लिए। प्रसाद जो लाया बांटो और अपने घर ले जाओ, ये नियम है मेरे धाम का। ना कुछ मंगाती, ना कुछ चढ़ावे के लिए लाना, फल फूल मिश्री इत्यादि कुछ नहीं लाना, सब आपको यहीं से मिलेगा। राई है, सामग्री है, नारियल है, यहीं लाओ, यहीं उतारो, यहीं चढ़ाओ और घर जाओ। काली जाओ, खाली आओ, बस जो नेगेटिविटी है वो मुझे दे जाओ, ठीक होके घर जाओ। ये रूल है मेरा वहां का। कोई बादाम कुछ नहीं लाना होता है। जैसे बहुत सारे गुरु आप देखते होंगे ना कि मेरे 1 जोड़ी कपड़े, मेरे बच्चों के 2 जोड़ी कपड़े, मैं चिल्ला देती हूँ। अभी मेरा बर्थडे था 24 तारीख को, तो बहुत सारे लोगों ने सब मिलके मेरे लिए बहुत कुछ किया। पहले तो मैंने जाके चिल्लाया कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये सब, मत करा हमारा करो। पॉडकास्ट था। अच्छा वो तभी डिले हुआ था हमारा पॉडकास्ट, आपका बर्थडे था। तो मुझे मतलब ये चीजें समझ नहीं आती और अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि आप मेरे को जानते नहीं। आप मेरे लिए कुछ लाए बड़े मन से, आपके मन में है कि यार मेरा ये काम ठीक हो जाएगा, मैं दीदी के लिए ये लेके चलता हूँ। कि गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते, पहले तो ये नियम खराब है। ठीक है, गुरु हमेशा देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं होता। पहला मानना मेरा ये है, गुरु आपको रास्ता देता है, सबसे बड़ा यही होता है, और आप उस रास्ते पे चलते, यही उसकी दीक्षा होती है। सामान का क्या लेना देना, ये मेरा समझ में नहीं आता। अब आप मन में ला रहे हो कि मैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि गुरु को औकात ही नहीं देने की, जरूरत ही नहीं है। आप उसको प्यार से 2 बातें प्रणाम कर लो, दूर से पैर भी छूने की जरूरत नहीं, और सबके छूने भी नहीं चाहिए। क्या पता घर जाके क्या करता हो, आपको क्या पता, आपने देखा उसका रूटीन क्या करता हो, घर जाके पता लगे सो रहा हो, गलत चीजें करता हो, रात को जाके सारा तंत्र प्रैक्टिस करता हो, आपको तो लग रहा है दिन में ये भगवा पहन के बैठा हुआ है। घर जाके मेरा ही लगा लो, मैं रात को क्या करती हूँ आपको पता है। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट। धन्यवाद आपका आने के लिए। शुक्रिया।